Hello friends, computerized accounting. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वो चीज़ है जब हम अपने अकाउंटिंग एंट्रीज को, अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को या फिर हम जितनी भी चीज़ें हम मैनुअली अकाउंटिंग में करते हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की तरफ जाएं, इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम that process the financial transactions as per the generally accepted accounting principles। और ये जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो हमारे बेसिकली ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होता है या ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ये सारी चीज़ें काम करता है, इसके अंदर बेसिकली हमें दो चीज़ों की मेन ज़रूरत पड़ती है, दैट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज समथिंग विच डिटरमिन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्डवेयर। जिस टाइप का सॉफ्टवेयर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। एंड हार्डवेयर इज समथिंग विच डिपेंड्स अपॉन द users level of secrecy and the nature of various activities of functional departments in an organization किस टाइप का है, वो अपने प्रोडक्ट्स को कितना सीक्रेट रखना चाहते हैं, उसके अंदर कितने यूजर्स हैं, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, डिसाइड करती हैं कि हमारा जो हार्डवेयर होगा वो कैसा होगा। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली जो भी काम हम मैन्युअली करते हैं उन वर्क्स को जब हम कंप्यूटर की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, दैट रेफर्स टू द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हेन द वर्क कैन बी डन मैनुअली। तो इसके लिए हम कुछ जो हमारे एडवांटेजेस हैं उसकी तरफ देखते हैं हम लोग। फर्स्ट इज द एक्यूरेसी। कई बार मैनुअली जब हम वर्क करते हैं देयर में बी सम एरर्स, बट जनरली इट इज सीन दैट द वर्क डन बाय द कंप्यूटर इज मोर एक्यूरेट देन द वर्क डन बाय द पीपल। जब हम कोई काम मैनुअली करते हैं तो वहां पर आपका को जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं उस चीज को कंप्यूटर क्या करता है, करेक्ट करता है, और वहां पर जो करेक्शन के चांसेस हैं, जो इनकरेक्ट आपके कुछ डाटा आते हैं उसके चांसेस कम होते हैं। देन कंप्यूटर इज मोर एफिशिएंट देन द मैन पावर। ये हमारा टाइम सेव करता है और जो हमारा टाइम है और जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉयज की उसको इंक्रीज करता है। मीन्स इन लेस टाइम मोर वर्क कैन बी डन effectively and efficiently। Then there is a speed issue. The computer prepares the accounts and journals with no time and accuracy in less time। जो कंप्यूटर है हमारे किसी काम को जब करता है तो जनरली एज पर द, अगर कोई ह्यूमन बीइंग मैनुअली उस काम को करता है तो कंप्यूटर उससे उस काम को जल्दी करके देता है। देन समटाइम्स क्या होता है जब हम मैनुअली काम करते हैं तो उसमें एक मोनोटोनस एक्टिविटी आ जाती है, और वही जब हम कंप्यूटर से परफॉर्म करते हैं तो वो आपके उस मोनोटोनस को खत्म करता है और वहां पर आपकी जो बोर्डम को कम करता है और वहां पर कुछ आपका वो इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करता है। देन इट नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग टू स्टोर ऑल द डाटा इन अ माइंड, बट कंप्यूटर कैन। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम अपने डाटास को लंबे टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर जगह स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए भी जनरली हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम को प्रीफर करते हैं। देन रिलायबिलिटी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर्स आर more reliable, more authentic, and one can easily rely on that report which is to be prepared by the computers। जब हम कंप्यूटर से कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर हम जल्दी से रिलाई कर सकते हैं, हम उस पर इजिली बिलीव कर सकते हैं दैट देर इज नो इनकरेक्शन और देर इज नो बायसनेस और देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट। देन
Simplification. The accounting software makes the whole process simpler and faster to prepare an account. जब हम कंप्यूटर के हेल्प से कोई अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका काम एक सिंपल मैनर में करता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। और जो उसका प्रेजेंटेशन होता है या जिस टाइप से हम उसको शो करते हैं, वो भी एक अच्छे तरीके से एक प्रेजेंटेशन गुड मैनर में हमें मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इन स्पाइट ऑफ all these the features, all these merits, all these benefits, there are some limitations। और उस limitations की वजह से कई बार कुछ लोग जो कंप्यूटराइज सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं। The accuracy of the end results report entirely depends on the input of the information। हम जो डाटा वहां पर प्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर उसी डाटा के बेस पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। मीन्स जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। इफ देर इज सम एरर इन द इनपुट, देन आउटपुट विल बी बेस्ड ऑन दैट एरर, और उस आउटपुट के अंदर भी वो एरर आपका रिफ्लेक्ट होगा। देन sometimes the incompetent and biased employees may alter the data। कई ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि आपके कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ यूज टू नहीं है, या अगर कोई आपका जो एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, वो बायस्ड है, ही में मैनिपुलेट द डाटा इन द कंप्यूटर। देन मोर ओवर, इंस्टॉलिंग द कंप्यूटर इन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेंसिव। देन जब भी हम कंप्यूटर की वर्ल्ड में कुछ काम करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, देर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ लीकेज। हमारा जो डाटाज है उसके लीकेज के चांसेस होते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मैटर होता है जिसके अंदर आपके डाटा को थ्रेट होता है। देन नेक्स्ट आपका है, जब हम बहुत सारा डाटा इन्वॉल्व करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कई बार ये हमारे सिस्टम को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है, हमारा सिस्टम स्लो पड़ जाता है, और हमें उसके क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण कई बार कंप्यूटराइज सिस्टम को लोग अडेप्ट नहीं करना चाहते हैं या उसको प्रीफर करने से बचते हैं। बट देयर आर मोर differentiate between the मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो हम ह्यूमन वर्क करते हैं और जो हम कंप्यूटर के थ्रू वर्क करते हैं, उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। लेट्स हैव देम। On the basis of identifying the financial transactions, in manual accounting, the financial transactions are identified manually. In computerized accounting, it is done by the computer, depends on the generally accepted accounting principles. As per the principle, computer find out the transactions which are of financial nature or not. Then next basis is recording. In manual accounting, all the entries are recorded manually and all the calculation are also made manually. But in computerized system, datas are recorded manually, but the calculations are done by the computer. Next one is the adjustment entry. In manual accounting, all the adjustments are entered manually or the datas are done manually. But in computerized accounting system, all the postings are made by the computer. Only journal entries are to be made by ह्यूमन वे। जो हमारे पीपल हैं वो मैनुअली डाटा फीड करते हैं जर्नल एंट्री के लिए, बट आफ्टर दैट ऑल द पोस्टिंग, ऑल द ट्रांजैक्शन आर टू बी मेड बाय द कंप्यूटर itself. Then financial statement. In the system, financial statement is made manually, but in computerized system, all the financial statement, trading account, profit and loss account, balance sheet, etc. are prepared by the computer itself.
Then to perform all these transactions, computerized system needs some softwares, and those softwares are ready-made software, customized software, and tailor-made software. So let's see them one by one. First one is the ready-made software. These are the softwares which are not made for any specific purpose, but they are for general use. And some of the example are Tally or Busy. There are other software also. These softwares are economical in use, but they do not fulfill the requirement of too much users. These are only for general uses. Then we have customized softwares. These softwares are developed to meet the requirement of users on the basis of discussion for the special purpose. Then these softwares are modified according to the need of the business. And cost of installation, maintenance, etc. is relatively higher than the ready-made software. And packages are used by those medium or large business enterprises in which financial transactions are somewhat peculiar in nature. मीन्स जो आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर है उसके कंपैरिजन में जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है वो आपका एक एडवांस्ड वर्जन है जिसको कि हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाते हैं, स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए बनाते हैं. And these are the advanced version of ready-made. These are the modified according to the need of business. जो हमारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर हैं उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके हम ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनवाते हैं. Then we have tailor-made software. Tailor-made softwares are manufactured for special purpose, and this is developed after the discussion between the user and developers. Means these are made by the developer on the demand of the user. जो यूजर्स होते हैं जिनको इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है वो अपनी डिमांड बताते हैं डेवलपर्स को कि आपको किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, और डेवलपर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स इसको डेवलप करते हैं. देन मेंटेनेंस ऑफ सच अ सॉफ्टवेयर आर हाईली कॉस्टली. इसको मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा टाइम लगता है. इसका जो सिस्टम आपका होता है वो आपका सबके लिए नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है. इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, और इसके लिए क्या है आपको स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है इनको यूज करने के लिए, बिकॉज दीज आर मैन्युफैक्चर एंड डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर ऑल. Then before selecting the accounting software, before implementing the computerized system, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी. आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है दस मस्ट बी फ्लेक्सिबल एज इन द डाटा हैंडलिंग एंड रिपोर्ट प्रिपेयरिंग. अगर हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं है तो हमारे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है दे मे नॉट वर्क इन योर सिस्टम. देन मेंटेनेंस कॉस्ट. जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपका जितना कम हो उतना बेटर है, सो दैट योर वर्क मे बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. अगर मेंटेनेंस कॉस्ट ही आपका ज़्यादा होगा तो आपका जो वर्क है आप जितना भी वर्क करें वो आपका उतना एफिशिएंट और जो इफेक्टिव हम बोलते हैं कि लेस कॉस्ट में आप ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट विल नॉट बी फुलफिल्ड. देन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सॉफ्टवेयर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज आपका बड़ा है, छोटा है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, ये आपका मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन है या सिंगल प्रोडक्ट लाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर देख के सिलेक्ट करना है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट तरीके से
आपके ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट तरीके से सूट करे और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर पाए। देन अडेप्टेशन, सॉफ्टवेयर आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इजीली अडेप्ट हो जाए। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, वो उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई सॉफ्टवेयर अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमने इंस्टॉल करवाया, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, दे आर नॉट यूज्ड टू विद द software. In that case, the effectiveness and efficiency will be badly affected. Then last one is the secrecy of data. आप जो सॉफ्टवेयर आजकल यूज़ करते हो वो आपका इस तरीके से होना चाहिए कि वो आपके डाटा को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम की सीक्रेसी को वो कहीं भी आप बाहर लीक ना करें। Otherwise, all the relevant and reliable information of your organization may be in the hands of other people and your organization may be affected negatively. So this was all about the computerized accounting system. Hope you will have understood. Thank you.